नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चुनाव बुलेटिन के नए अंक में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश को हल्के में मत लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के साथ साथ सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी लोग पूरा पूरा जोर लगा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की परफॉर्मेंस को लेकर, हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेकर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि कांग्रेस जो यहाँ पर मुख्य प्रतिद्वंदी है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सरकार भी बना सकती है, उसके अंदर इतनी उथल पुथल की स्थिति है, उसके अंदर ही इतनी राजनीति चल रही है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि उनका काम आसान हो गया है। देखिए, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अभी तक यहाँ पर चुनाव प्रचार का आगाज़ नहीं किया है। राहुल गांधी को केवल भारत जोड़ो यात्रा और अपने आप को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता साबित करने की एक धुन सवार है और उस पर पूरी कांग्रेस लगी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस में केंद्रीय स्तर पर उठापटक चल रही है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, खड़गे बनेंगे या शशि थरूर बनेंगे। इन सब चीज़ों की वजह से हिमाचल प्रदेश की तरफ अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। इसी तरह से गुजरात में भी चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अभी 1-2 महीने के अंदर ही, और वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? वहाँ के जो प्रभारी बनाए गए थे अशोक गहलोत, उन्हें खुद फंसा दिया कांग्रेस ने। वो अपनी मुख्यमंत्री सिर्फ बचाने में लग गए हैं राजस्थान की। तो कांग्रेस में कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं है। अब ले देकर बचती हैं प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस ने कह दिया है कि ठीक है, प्रियंका गांधी को हम हिमाचल प्रदेश में लगा देते हैं। और 14 अक्टूबर को सोलन के ठोडो मैदान में एक रैली उनकी आयोजित होने जा रही है। और प्रियंका गांधी की इस रैली की वजह से जो टिकटों की घोषणा होनी थी, टिकटों पर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी थी कांग्रेस की, वो भी अब ये तय कर दिया गया है कि वो भी अब प्रियंका गांधी की रैली के बाद आयोजित की जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत सारी खबरें हैं, वन बाय वन आपको बताऊंगा। अमित शाह की 15 तारीख को यहाँ पर सिरमौर के सोलन में एक रैली होने वाली है, सलोन में। और स्मृति ईरानी लगातार यहाँ पर घूम रही हैं और जेपी नड्डा ने तो अपना घर यहीं पर बना लिया है। वो एक आध दिन के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं। इसकी वजह भी है, इसकी प्रमुख वजह ये है कि जेपी नड्डा का ये अपना इलाका है और जेपी नड्डा के ऊपर तो यहाँ पर ज़बरदस्त जिम्मेदारी है। लेकिन कोई बात नहीं, और भी नेता यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में ऊना, नारी, बिछड़ी, इन सब जगह पर रैलियों का आयोजन किया और उन्होंने जनसभाओं में कांग्रेस पर जमकर प्रहार बोला। उन्होंने ये कहा कि हमने राहुल गांधी को अमेठी में ऐसा हराया कि उसके बाद से वो सारे भारत में भागे फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अपना ठिकाना नहीं मिल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा, प्रियंका गांधी ने कई और बातें कही। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर देश की राजनीति में एक नेता युवराज कहलाए जाते हैं और वे अपनी खानदानी सीट अमेठी से चुनाव हारकर ऐसे निकले हैं कि अब भारत घूम रहे हैं। 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे हारे और अब तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं, ये स्मृति ईरानी ने कहा। और अपना नेता नहीं चुन पाए, जो अपनी पार्टी को नेतृत्व नहीं दे सकते, वो हिमाचल प्रदेश को क्या खाक नेतृत्व देंगे। अमेठी ने दशकों पुराना गांधी परिवार को जिताने का रिवाज बदला और अब रिवाज बदलने की बारी हिमाचल की है। कांग्रेस में बेटी को बुलाकर आजकल बेटे के प्रति ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है और कांग्रेस अपने युवराज के पुत्र मोह में फंसी है। दूसरी ओर युवराज अकेले ही भारत यात्रा पर निकल पड़े हैं, बेटियां इनकी यात्रा से भी लुप्त हो गई हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की कि भाई बहन में महाद्वंद चल रहा है। ये बात सही कही प्रियंका गांधी ने कि स्मृति ईरानी ने कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में बातचीत ठीक ठाक नहीं चल रही है और दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा पर जब राहुल गांधी निकले हुए हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। उनका ये भी कहना था स्मृति ईरानी का कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता तक ही सीमित है और भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के रूप में प्रधान सेवक जनता को दिया है, जो लोगों की, बहनों की, माताओं की सेवा के लिए, उनकी समस्याओं के लिए लगातार जूझ रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और अमित शाह की एक आभार रैली का आयोजन सिरमौर में होने जा रहा है। 15 अक्टूबर को सिरमौर के सतोन में वो आ रहे हैं और यहाँ पर जो केंद्रीय हाटी समिति है उसकी शिमला इकाई के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही है कि अमित शाह का यहाँ पर कार्यक्रम होगा
और यहाँ पर जो उनके कार्यक्रम होंगे, जन जागरण अभियान तेजी से बढ़ेगा, लोगों में संपर्क को बढ़ाया जाएगा। ये सब बातें उन्होंने कही। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर की सुबह 10 बजे ऐतिहासिक चंबा चौगान पहुंच रहे हैं। वहां पर एक कार्यक्रम उनका होगा और वो लगभग 2-2.5 घंटे तक यहां पर रुकेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बैठने वाले नेताओं की कोरोना टेस्टिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन सबको टेस्ट कराने होंगे और सबको नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर यहाँ पर एसपीजी जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, उसने मोर्चा संभाल लिया है। स्टेज का निर्माण कराया जा रहा है। पीएम की जनसभा के लिए भाजपा ने 75,000 से 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा है। और मैं आपको बता दूं कि कई बार चंबा आने की इच्छा वो नरेंद्र मोदी पहले भी जता चुके हैं और इसके लिए यहाँ पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस के बारे में, जैसे भी मैंने आपको शुरू में बताया कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 15 अक्टूबर को हो सकती है। 14 अक्टूबर को प्रियंका गांधी चुनाव अभियान का आगाज करेंगी और उसके बाद यहाँ पर इनकी बैठक होगी। बैठक में 29 सीटों को लेकर प्रत्याशी तय किए जाने हैं और स्क्रीनिंग कमेटी ने इन सीटों के लिए पैनल बनाकर केंद्रीय कमेटी को भेजे हैं। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक 14 को प्रियंका गांधी की सोलन में होने वाली रैली के चलते हुए 3 दिन के लिए टाली गई है। पिछले दिनों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूर हुई 39 कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची, जिसे कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल फाइनल है, उसको भी जारी करने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इस पर कोई अभी ठोस फैसला नहीं लिया गया है। वैसे चर्चा तो ये थी कि कल शिमला में पहुंच सकती हैं, छरबाड़ा एक जगह है वहां पर, सोनिया गांधी, लेकिन वो आई नहीं और उनका इंतजार ही होता रहा। अस्वस्थ हैं, ये सब चीज़ें चली रही हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा भी अभी अपने प्रत्याशियों को देरी से डिक्लेयर करेगी। देखिए, भाजपा और कांग्रेस की मुझे लगता है कि रणनीति ये बन गई है कि जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हो तब तक प्रत्याशियों का ऐलान ना किया जाए। बीजेपी ने तो कहा है हम सबसे बाद में प्रत्याशियों का अपना सूची को फाइनल करेंगे। वो जानते हैं कि बहुत सारे विधायकों के टिकट इस बार कटेंगे, क्योंकि सत्ता विरोधी जो रुझान होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो बहुत सारे विधायकों के खिलाफ है। कांगड़ा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों के बाद मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्रों में पंच परमेश्वर सम्मेलनों की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा कि टिकट मोटे को मिले या पतले को, लंबे को मिले या छोटे को, आप उसका चेहरा नहीं है। भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल है और साथ ही उन्होंने सबको जमीन पर उतरने और सक्रिय रहने की भी सलाह दी। इसके साथ ही इन चर्चाओं को फिर बल मिल रहा है कि भाजपा 25 से अधिक सीटों पर नए चेहरों को उतार सकती है। ये संकेत दिए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी यहीं को रिप्रेजेंट करते हैं, हिमाचल प्रदेश को जेपी नड्डा भी इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए दोनों नेताओं की कोशिश है कि ऐसे चेहरों को टिकट दिए जाएं जो किसी भी तरह से रिस्की ना हो। चुनाव की तारीखों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। देखिए, 3 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों के देश भर में उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें मुंबई भी है, कई और हैं, देश भर की, बिहार की सीट है। तो इन सब सीटों के जो उपचुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहा है आदमपुर सीट पर, तो उनके साथ साथ चर्चा ये मानी जा रही थी कि इन उपचुनावों की तारीखों के साथ ही कायदे से हिमाचल प्रदेश और गुजरात का भी चुनाव होना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव हुआ था। लेकिन अब 1 महीने का भी समय नहीं रह गया है और अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो इसका मतलब चुनाव नवंबर में थोड़ा और आगे खिसकने वाले हैं। एक्टिविटीज़ सभी की हैं, हो सकता है कि 10 दिन बाद हो सकता है 15 नवंबर को चुनाव हो, 20 नवंबर को चुनाव हो, लेकिन हकीकत बात यही है कि चुनाव पिछली बार से थोड़ा सा डिले होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर इतना बढ़िया है और लोग हमारे साथ इतने जुड़ रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव की तारीखों को पीछे खिसकवा रही है, क्योंकि उन्हें अपनी हार नज़र आ रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नज़र नहीं आता। सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर मुकाबला एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहने जा रहा है। प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह की जो पत्नी हैं, बेवा हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो टिकट फाइनल कर रही हैं। उनका बेटा विक्रमादित्य, ये सब लोग टिकट फाइनल कर रहे हैं। इसकी वजह से पार्टी में नाराज़गी भी ज़बरदस्त है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ था, बाद में हरीश रावत तक का टिकट उन्होंने चेंज कर दिया था, जिन्हें वो फ्यूचर का सीएम देख रहे थे, वहाँ पर उनका टिकट चेंज हुआ था और वो खुद चुनाव हार गए थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि टिकटों में देरी से और इस तरह की उठापटक से, खींचतान से
प्रत्याशियों के अंदर कुछ ऐसी माहौल बन जाए और जो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उन्हें मिलना है वो ना मिल पाए, ठीक उसी तरह से हो जाए जिस तरह से उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की फिर से बन गई, कहीं हिमाचल प्रदेश में फिर से ना बन पाए। लेकिन अभी रैलियों का सिलसिला होगा, बहुत कुछ खबरें वहाँ से आनी बाकी हैं। मोदी की रैली, अमित शाह, प्रियंका गांधी, इन सब की रैलियाँ होनी हैं। हम इन पर कवरेज पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखे हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो हिमाचल प्रदेश के लोग आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हिमाचल में और मेरी कवरेज ज़्यादा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को हिमाचल के अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपसे मैं अपडेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।